स्टूडेंट, आज कराएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2C, जिसमें क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चंस। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर 0 टू हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 फॉर 9th स्टैंडर्ड, probability part 2 for 10th standard, probability part 3 for 11th standard and probability part 4 for 12th standard। इसके बाद probability 5 के अंदर A और B लिया था हमने। A में जो है SSC, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो probability के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को हमने डिस्कस किए थे। और probability 5B के अंदर NDA 2018 1 एंड 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के पूछे गए, हर बार एनडीए के अंदर कम से कम 8 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया था जो इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी एसएसआर डबल ए के लिए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 के अंदर हमने 4 क्लासेस ली हैं। पार्ट ए, पार्ट 1A, पार्ट 1B, पार्ट 1C, पार्ट 1D, जिसमें क्लास 10th स्टैंडर्ड की जो ट्रिग्नोमेट्री है 0 टू हाई लेवल बिल्कुल अच्छी तरह से उसको हमने एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के अंदर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की है, 2A, 2B, और आज की जो क्लास है आपकी प्रोबेबिलिटी, ये सारी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2C है, जिसके अंदर हम क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए तो है ही, प्लस एसएससी में भी इसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी एसएसआर, आर्मी टेक्निकल और अदर एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जो बेसिक पॉइंट है जो हमने पहले क्लियर कर दिया, लगभग उन्हीं पॉइंट पर अब सारे क्वेश्चंस बनेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है cos पाई प्लस एक्स। अब कई बच्चे इसको रटते हैं, याद करते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमने बता रखा है कि टी रेशियो n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू, तो डिपेंड करता है। केस 1 में हमने बताया था कि अगर n की वैल्यू अगर ऑड होती है तो टी रेशियो चेंज होता है, साइन जाता है कॉस में, कॉस जाता है साइन में, टेन जाता है कॉट में, कॉट जाता है टेन में, सेक जाता है कॉसेक में, कॉसेक जाता है सेक में। और प्लस माइनस का जो साइन है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 टू 90 डिग्री का एंगल होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180 का एंगल होता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव है, इसके अलावा सारे निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल जाता है 180 से 270। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 कॉट पॉजिटिव है और सारे निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका जाएगा 270 से 360, इसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और सारे निगेटिव होंगे। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। जैसे देखो कॉस पाई प्लस एक्स है, सारे को हम इसी पे डिफेंड करेंगे। पाई को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 90 प्लस एक्स, तो 2 आ गया इवन नंबर, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा, आपने लिख दिया कॉस एक्स। अब आप देखो ये जो एंगल है पाई किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो पाई 180 है, 180 से थोड़ा ज्यादा किस में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए क्या जाएगा माइनस कॉस। तो बिल्कुल आसान है, याद की जरूरत नहीं। अगला देखिए साइन पाई प्लस एक्स है, फिर आपने लिखा साइन 2 इंटू 90 प्लस 2 क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर है तो नो चेंज, साइन एक्स हो जाएगा। अब आप देखिए क्वाड्रेंट क्या है, पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन एक्स आ गया। अब देखिए cos 2 पाई माइनस एक्स है, तो cos 2 पाई माइनस एक्स के अंदर आप देखेंगे cos 2 पाई, तो 2 को ऐसे ही रखो, 90 हो गया, 80 हो गया, 2 इंटू 90, 4 इंटू 90 माइनस 4 क्या है, इवन नंबर है तो cos ही रहेगा। एंगल क्या आ गया आपका, तो ये आप इसको लिख दो cos है, प्लस हो माइनस हो आप cos एक्स ही लिखोगे। यहाँ पर माइनस लिख दोगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस माइनस में आप सेम लिखिए, एक्स है तो cos एक्स लिखो। अब आप देखो इसका क्वाड्रेंट क्या है, तो आप देखेंगे कि 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका जवाब क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया।
इसी तरह से साइन 2 पाई माइनस एक्स है, साइन 4 इंटू 90 माइनस 4 है तो साइन एक्स ही रहेगा। अब आप देखो क्वाड्रेंट इसका क्या है, तो क्वाड्रेंट इसका जो है फोर्थ है, फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव आ जाएगा माइनस का साइन है। तो किसी भी तरह का एंगल होगा आप उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। चलो अगला देखते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना है जिसका काफी यूज होगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है हमारा, साइन ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। तो याद रखना बहुत आसान है, साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी है, प्लस है तो कॉस ए साइन बी है, साइन का ए माइनस बी करोगे तो साइन ए कॉस बी है और माइनस में कॉस ए साइन बी है। कॉस में लेंगे तो उल्टा होता है, ए प्लस बी में माइनस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, और कॉस ए माइनस बी लोगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी लोगे तो ये आ जाएगा आपका टेन ए प्लस में टेन ए प्लस में टेन बी, नीचे वन माइनस टेन ए टेन, ये टेन ए माइनस बी है तो टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है। इसी तरह से कॉट ए प्लस बी है, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी प्लस में वन आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा कॉट बी माइनस का, यहाँ पर हट गया है, ये कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, याद रहेगा। अब देखो तीसरे फॉर्मेट में आप देखोगे ये हमारा फॉर्मूला जिसको याद रखना है साइन 2x, ये होता है 2 साइन x cos ए, इसको आप लिख सकते हो 2 tan x नीचे 1 प्लस tan s करें। अगर यहाँ पर ओनली x होता, साइन x होता, देखो 2x को यहाँ पे x किया गया, अगर यहाँ पर x होगा साइन x तो 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, या ये फॉर्मूले में 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखो, कोई भी वैल्यू यहाँ पुट होगी आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूले याद की जरूरत नहीं। cos 2x है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x को भी आप लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको अगर हम साइन के फॉर्म में लिखें तो ये cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर x। यहीं से चेंज कर सकते हो, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x से नीचे लिख दो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो 1 माइनस टेन स्क्वायर x 1 प्लस टेन स्क्वायर x। कभी कभी इसको ही प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। अब देखो tan 2x है, tan 2x का फॉर्मूला याद रखना है 2 tan, ये जैसे फॉर्मूला था tan x प्लस x मान लो, तो tan x प्लस tan x क्या हो जाएगा tan 2x, 1 माइनस में tan x इंटू tan क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, तो ये फॉर्मूला है। साइन 3x है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, cos 3x है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tan 3x आपका 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। आप देखोगे ये हमारा फॉर्मेट है cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y को आप लिख सकते हो 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। अगर cos x माइनस cos y है तो माइनस का 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y, अगर ये माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे साइन y माइनस x बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से साइन x प्लस साइन y है तो ये आ जाएगा 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, साइन x माइनस साइन y 2 x प्लस y बाई 2 इंटू में आ जाएगा आपका साइन x माइनस y बाई 2। अगर हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं 2 cos a cos y, 2 cos a cos y, इसको लिख सकते हो cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। अगर है माइनस का 2 साइन x साइन y तो ये आ जाएगा cos x प्लस y माइनस में cos x माइनस y। अगर है 2 साइन x cos y तो साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। अगर 2 cos x इंटू साइन y है तो साइन x प्लस y माइनस में साइन x माइनस y। इस फॉर्मेट का आप यूज कर सकते हैं। अब आप देखो सारे क्वेश्चन हम इसी के बेस्ट पर ले रहे हैं। अब जैसे ये है, अब कई बच्चे इस फॉर्मूले को याद करते हैं, फॉर्मूले याद की जरूरत नहीं है, cos पाई बाई 2 माइनस x साइन x है, ये हम पहले बता चुके हैं लेकिन अब इसको हम फॉर्मेट से बता रहे हैं। अब ये देखो LHS हमने लिया है cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो 90 है तो cos 1 इंटू 90 में 1 का मतलब ऑड हो गया तो चेंज हो जाएगा, cos चला जाएगा साइन x। अब देखो क्वाड्रेंट क्या है 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होते हैं तो क्या आ जाएगा साइन x आ जाएगा आपका पॉजिटिव का।
यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इसी तरह से देखो साइन 90 माइनस कॉस एक्स होता है, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो। साइन है 1 इंटू में 90 माइनस 1 क्या है, ऑड नंबर। जब ये ऑड नंबर होता है तो चेंज होता है, ये हो जाएगा कॉस है। क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। कॉस 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, बिल्कुल होगा। कॉस 1 इंटू 90 प्लस एक्स करोगे तो 1 आ गया, और ये साइन एक्स हो गया। अब देखो क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड कॉस, सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का क्या आ जाएगा, साइन। साइन हमेशा पेरेंट का देखा जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा है कॉस पाई माइनस है, तो माइनस कॉस सिक्स होता है। एलएचएस देखो कॉस 2 इंटू 90 माइनस 2 क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो ये क्या होगा, कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखो क्वाड्रेंट क्या है, 180 माइनस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस एक्स आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह से कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस, कैसे, तो कॉस है 2 इंटू 90 प्लस 2, तो आपका क्या है, इवन नंबर। यहाँ पे 2 हमारा क्या है, इवन नंबर, तो कॉस यहाँ पे और लिखा गया, मिस्टेक है, 2 आपका क्या है, इवन नंबर। जब ये इवन नंबर होगा तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर अगर होगा तो ये कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखो क्वाड्रेंट 180 प्लस एक, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस का कॉस एक्स आ गया। इसी के बेस्ट पर अब कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, कोई नई चीज नहीं होगी। जैसे ये हमारा एक एग्जांपल है, 3 sin पाई बाई 6, 6 पाई बाई 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाई 6 cot पाई बाई 4 1, ये आपको दिखाना, प्रूफ करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, वहां पर आपको क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा, यहाँ पर आपको दिखाना है। बात एक ही है, LHS ले लो आप, 3 sin पाई बाई 6 का मतलब क्या है, पाई होता है 180, 180 अपॉन 6 की जगह 30, sin 30 हाफ होता है। इसी तरह से sec पाई बाई 3 है, पाई होता है 180, 3 60 आ गया, sec 60, तो cos 60 हाफ होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इंटू में आ गया 2, माइनस में 4, sin 5 पाई बाई 6 है, तो साइन इसको लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 6, इंटू में cot पाई बाई 4 1 हो गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 आ जाएगा, माइनस में 4 आ गया, इसको आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा भी बताया है कि 2 इंटू 90 है, इवन है, तो साइन एक्स ही रहेगा, और ये क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, पॉजिटिव है, साइन पाई बाई एक्स आ गया, इंटू में 1, ये आ गया 3 माइनस 4 इंटू साइन पाई बाई 6 का मतलब है 180 अपॉन सी 30, तो हाफ हो जाएगा, 2 दूना 4 कट गया, 3 माइनस 2 1, आपका आंसर बिल्कुल राइट। अगर आपसे पूछा जाता है साइन 15 डिग्री या साइन 75 डिग्री 75 या कॉस 75 कॉस, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, साइन 45, अब ये आ जाएगा ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 1 बाई रूट 2 है, कॉस 30 रूट 3 बाई 2, साइन कॉस 45 1 बाई रूट 2, साइन 30 हाफ, रूट 3 बाई 2 रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, एलसीएम आ जाएगा 2 रूट 2, रूट 3 माइनस 2 रूट 2, आपका आंसर बिल्कुल राइट। इसी तरह से आप देखोगे ये 10 13 पाई बाई 12, क्या है ये 10 13 पाई बाई 12, 10 13 पाई बाई 12 के लिए 10 13 पाई बाई 12 है। बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन हमने जो फॉर्मेट हम चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको उसी फॉर्मेट से बताए। तो आप देखिए 13 बाई 12 को 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से काट दो, ये 15 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 195, तो 10 2 इंटू 90 प्लस 15 आ गया। 2 क्या है आपका इवन नंबर, तो नो चेंज, 10 15 आ जाएगा। 10 15 तो अभी आपने सीखा है, 10 45 माइनस 30, 10 ए माइनस 10 बी, 1 प्लस 10 ए 10 बी, 10 45 1 होता है, 10 31 बाई रूट 3 होता है, 1 प्लस में ये आ जाएगा 1 इंटू 1 बाई रूट 3, एलसीएम लोगे रूट 3 माइनस का 1 अपॉन रूट 3, और नीचे आपका आ जाएगा कितना, रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3। अब इसको रिवर्स करोगे, रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3, रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 रूट 3, ये भी आंसर राइट है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। इसको रिस्लाइज कर सकते हो, रूट 3 प्लस 1 को है तो रूट 3 माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 प्लस a का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 माइनस 2 रूट 3, नीचे रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2, अगर आप इसमें से कॉमन लोगे तो 2 माइनस रूट 3 बाई 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस रूट 3 आ गया, आपका आंसर बिल्कुल राइट। इसी तरह से एग्जाम्पल है साइन साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, क्या लाना है आपको,
टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो आपने एलएचएस ले लिया, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला लगाओगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नीचे आ गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये क्या होगा, कॉस वाई से कॉस वाई से न्यूमरेटर को डिवाइड करो, साइन एक्स अपॉन में आ जाए, ये कॉस वाई से कॉस वाई कट जाएगा, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स आ जाएगा। इसमें कॉस एक्स इंटू साइन वाई है, सारे को डिवाइड करो, ये कट किया जाएगा आपका टेन एक्स प्लस में टेन वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई। यही आपको लाना था, आपका बिल्कुल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि सो डैट, क्या शो करना है कि टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स बराबर टेन थ्री एक्स है, माइनस में टेन टू एक्स है और माइनस में टेन एक्स है। तो अगर देखोगे इसके अंदर कि अगर हमारे पास ये थ्री एक्स को हमने लिख दिया टू एक्स प्लस एक्स, तो टेन थ्री एक्स हो जाएगा टेन टू एक्स प्लस एक्स। फॉर्मूला लगाओगे टेन टू एक्स प्लस में टेन एक्स, नीचे वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स। क्रॉस को क्रॉस ये लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टेन थ्री एक्स इंटू में वन माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स बराबर हो जाएगा टेन टू एक्स प्लस में टेन एक्स। अगर आप इसको लिखोगे टेन थ्री एक्स माइनस का टेन एक्स माइनस इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स बराबर हो जाएगा टेन एक्स प्लस में टेन टू एक्स। तो टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस का टेन एक्स बराबर, ये जो माइनस वाला था प्रोडक्ट में वो चला जाएगा आरएचएस में, टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू में टेन एक्स। यही आपका राइट आंसर है। इसके बाद आप देखोगे ये भी प्रूफ करने का है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रूफ के लिए नहीं आएगा, ये आपके ऑप्शन में दे देगा। तो कॉस क्या दे रखा है, कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स, लाना क्या है रूट टू इंटू में कॉस एक्स। तो सबसे पहले एलएचएस ले लो, कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये आ जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी पाई बाई फोर प्लस एक्स पाई बाई फोर माइनस एक्स अपॉन टू इंटू में कॉस सी माइनस डी पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस पाई बाई फोर माइनस माइनस प्लस बटे टू आ जाएगा। तो ये एक्स एक्स कैंसिल होगा, टू पाई बाई फोर बटे टू, टू कट जाएगा, पाई बाई फोर आ जाएगा, और इसमें पाई बाई फोर से कैंसिल, टू एक्स का टू आ जाएगा कॉस एक्स। तो टू इंटू में वन बाई रूट टू इंटू में कॉस एक्स आ जाएगा, रूट दो से रूट टू और दो को लिख सकते हो, रूट टू का स्क्वायर, एक रूट टू कट जाएगा, एक रूट टू बचेगा, तो रूट टू कॉस एक्स आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे आप क्या कह रहा है इसमें कि cos का 7x है प्लस cos x है, sin 7x sin 5 वर्ग cot x है। एलएचएस ले लिया आपने। अब देखो cos c प्लस cot d, अभी सीखा आपने 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। तो sin c माइनस sin d क्या सीखा आपने, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू sin c माइनस डी बाई टू। तो ऊपर आ जाएगा 7 5 12 2 cos 6 इंटू cos है, नीचे आ जाएगा आपका 2 cos 6 इंटू sin, 2 cos 6 से 2 cos 6 कट गया, cos x बाई sin x क्या होता है cot x। आपका जवाब आ गया cot x, यही आरएचएस से प्रूफ हो गया। अब आप देखोगे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, प्रूफ करना है sin 5x माइनस में sin का 2x, sin 2 sin 3x प्लस में आ जाएगा sin x, नीचे cos 5x माइनस में cos x बराबर लाना है tan x। तो sin 5x है प्लस sin x है माइनस 2 sin 3x cos 5x माइनस cos x। फॉर्मूला लगाओगे sin 2 sin c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, इसको एडिटिव उतार दिया, नीचे cos c माइनस cos d है तो माइनस का 2 sin c प्लस डी बाई टू sin c माइनस डी बाई टू। ये आ जाएगा आपका फॉर्मेट 2 sin 3x इंटू कॉस 2x माइनस 2 sin 3x, नीचे आ जाएगा माइनस 2 sin 3x इंटू sin 2। अब 2 sin 3x आप कॉमन ले लो, ऊपर cos 2x माइनस 1, नीचे आ जाएगा माइनस 2 sin 3 इंटू sin 2। तो माइनस 2 sin 3 से कट जाएगा, माइनस कट जाएगा तुम्हारा, कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस cos 2x आ जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x को आप लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x ऊपर आ गया, 2 sin cos x आ गया sin 2, 2 से 2 कैंसिल, एक sin x कैंसिल, एक sin x बचेगा, तो sin x बाई cos x क्या हो जाएगा 10x, आपका आंसर बिल्कुल राइट। इसके बाद हमने एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन लिए, जो क्वेश्चन में लग रहा है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे जितना पॉइंट बता रहे हैं इस पर सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 है और प्लस में 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 है प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। अब आप देखोगे LHA 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4 इंटू में cos पाई 4 तो 1 बाई रूट 2 होता है, 2 इंटू 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 और sec पाई बाई 3 होता है 2 का स्क्वायर।
अब इसको देखो 2 साइन को चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे पाई माइनस 3 पाई/4 था, तो पाई माइनस पाई/4, पाई का मतलब 2 × 90, ये इवन नंबर है तो साइन पाई/4 आ जाएगा। क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन स्क्वायर पाई/4 आ गया, और ये 2 × में 1/2 प्लस 2 × में 4, तो ये आ जाएगा 2 × साइन पाई/4 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 8, तो 2 × में आ जाएगा हाफ प्लस में 1 प्लस 8, 2 से 2 काट दो तो 1 + 1 + 8 यानी कि 10 आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसके बाद आप देखोगे एग्जांपल नंबर 8 लिया है हमने, क्या कह रहा है इसमें, cos पाई प्लस एक्स इंटू में cos माइनस एक्स है, नीचे sin पाई माइनस इंटू cos पाई/2 प्लस को लाना है cot स्क्वायर, तो sin पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स sin पाई माइनस cos पाई/2 है। अब आप देखो cos पाई प्लस, मन में सोचो पाई प्लस एक्स किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, 2 × 90 पॉजिटिव है तो cos x आएगा नेगेटिव का, तो माइनस का cos x आ गया, cos इंटू माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे sin पाई माइनस एक्स है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका है तो ये आ जाएगा ओनली sin x, और ये cos पाई/2 प्लस एक्स है, ऑड नंबर है तो sin x आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है माइनस sin x आ गया, तो माइनस से माइनस काट दो, ऊपर cos स्क्वायर नीचे sin स्क्वायर cot स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब आप देखोगे अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, cos स्क्वायर 2x माइनस में cos स्क्वायर 2x माइनस में cos स्क्वायर 6x बराबर है sin 4x इंटू sin 8x, तो cos स्क्वायर 2x माइनस a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, यानी cos 2x का होल स्क्वायर cos 6x का होल स्क्वायर, तो cos 2x प्लस cos 6x और cos 2x माइनस cos 6x। अब ये आ जाएगा आपका cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2, यानी 6 और 2 8 4 आ जाएगा, cos c माइनस d/2 तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 4 यानी 2x आ गया, और इंटू में cos c माइनस cos d में माइनस का 2 sin c प्लस d/2 इंटू c माइनस d होता है, यहाँ पे d माइनस c कर दिया इसलिए माइनस नहीं लगाया गया, तो 2 sin 4x इंटू sin 2x आ गया, ये आ जाएगा 2 sin 4x, sin 4x वाले को एक साथ ले लो, 2 sin 4x इंटू cos 4x और sin 2x वाले को एक साथ, 2 sin 2x इंटू cos 2, तो ये आ जाएगा sin 8x, 2 sin में cos से होता है sin 2x, तो sin 8x इंटू sin 4x आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, tan 4x, tan 4x को अगर आप लेते हो तो लाना है 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर प्लस 10 की 4x, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। tan 4x को आप क्या लिख सकते हो, tan 2x प्लस में 2x तो आ जाएगा tan a प्लस tan b, tan 2x प्लस tan 2x 1 माइनस tan a tan b, tan 2x इंटू tan 2x, ये आ जाएगा tan 2x क्या आ जाएगा 2 tan 2x, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो 2 को ऐसे ही छोड़ दो, tan 2x की वैल्यू क्या होती है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिया, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है, tan 2x की वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर कर दो, ऊपर क्या आएगा 2 2 जा 4 tan x, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, आप एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर नीचे एलसीएम, ये आ जाएगा 1 माइनस का होल स्क्वायर, तो 1 आ गया, 10 की 4x आ गई माइनस 2 tan x, माइनस में 4 tan स्क्वायर x आ जाएगा, नीचे इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करोगे, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 4 tan x, ये तो सेम रहेगा, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर आपको क्या मिला 1 माइनस में 4 प्लस 2 6 माइनस का 6 tan स्क्वायर 10 की 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर प्लस 10 की 4, ये आपको लाना था, आपका प्रूफ हो गया, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखोगे 24 क्वेश्चन है, cos का 4x लाना है 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो cos की 4x है, इसको आप लिख सकते हो cos 2x इंटू 2, तो 1 cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x हो गया, तो 1 माइनस 2 sin 2x को आप लिख सकते हो 2 sin cos x का आ जाएगा होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 ये आ जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, 28 में क्या है, cos की 6x, cos 6x है, और ये कह रहा है कि 32 cos की 6x माइनस में 48 cos की 4x प्लस में 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो एलएचएस ले लोगे cos का 6x माइनस में आ जाएगा cos 3 इंटू 2x, तो नीचे आ जाएगा आपका कितना, ये आ गया cos 3 का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x, x की जगह 2x है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो cos 3 cos 2x, तो 4 को ऐसे ही छोड़ दो, cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की पावर हो जाएगा 3 माइनस में 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1,
तो 4 को ऐसे ही छोड़ दो। a माइनस बी का होल क्यू होता है a का क्यू यानी 2 cos स्क्वायर x का होल क्यू माइनस b का क्यू यानी माइनस 1 का होल क्यू माइनस में 3a स्क्वायर b 3 इंटू में 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 cos की 6 तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 4 2 2 जा 4, ये हमारा आ गया 2 2 जा 2 की क्यूब है तो 2 का 8 आ जाएगा, 8 4 जा 32, cos का क्या आ जाएगा 6 है तो 32 cos का 6 आ गया। दूसरे में देखो माइनस 1 क्यू माइनस 1 होगा 4 इंटू माइनस 1 माइनस का 4 आ गया। ये आप देखोगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 4 जा 48 48 cos की 4x आ जाएगा। ये माइनस में 4 6 जा 24 तो ये माइनस में आ जाएगा आपका कितना, प्लस में ये हमारा नंबर आ जाएगा 2 2 जा 3 2 जा 6 4 24 cos स्क्वायर x माइनस में आ जाएगा 6 cos स्क्वायर x प्लस में 3। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा 32 cos की 6x माइनस 48 cos की 4x प्लस में 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये था आपका आज का क्लास, काफी अच्छी तरह से हमने बताया है और आप इसको अच्छी तरह से बिल्कुल समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं हमें। अगर आपको अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।